नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी साइंस जो इंग्लिश मीडियम है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था फर्स्ट जो पार्ट था उसमें कि प्रत्येक छोटी सी चीज पहले बिल्कुल छोटी सी होती है। चाहे आपने कोई बीज लगाया वो पूरा पौधा बन जाता है, किसी छोटे बच्चे ने जन्म लिया वो पूरा इंसान बन जाता है। कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा चीज है, वो छोटी सी होती है और धीरे धीरे पूरी बड़ी हो जाती है ग्रोथ करके। तो उसे ग्रोथ करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। कि ऑफ कोर्स हमें ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। लार्ज मतलब बड़ा, डाइवर्स होता है विभिन्न। विभिन्न वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग प्रकार के समाज रहते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़ी एरिया, कहीं समुद्री एरिया है। तो इसलिए इसने इंडिया को डाइवर्स कहा है। डाइवर्स होती विभिन्नता। लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग मतलब बहुत आकर्षित, स्वादिष्ट या फिर आकर्षित करने वाले होते हैं। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। उसने कहा कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मतलब होते हैं भोजन। बर्फी है, लड्डू हैं, जलेबी हैं, समोसा है। जैसे जैसे आप पूरे भारत में जाओगे आपको अलग अलग प्रकार के भोजन मिलेंगे और उनकी टेस्टी डिशेज मिलेंगी। वट आर दे मेड ऑफ, वो किसकी बनी होती हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम किस प्रकार से उनको ढूंढेंगे, किस प्रकार से पता लगाएंगे कि ये किस चीज की बनी होती है। क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं? अलोंग विद फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। इसने कहा कि सिर्फ खाना खाने से काम नहीं चलेगा। वी नीड वाटर टू सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए हमें वाटर की भी आवश्यकता होती है। वाटर इज सच एन डिलाइटफुल सब्सटेंस, बहुत ही शानदार मतलब मूल्यवान अनमोल सब्सटेंस है जो आपका वाटर है, वो पानी भी। सब्सटेंस मतलब पदार्थ। हैव यू एवर जम्प्ड इन ए पेडल व्हेन इट रेन्ड। जब बारिश होती है ना, जब किसी एक गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है उसको पडल बोलते हैं। क्या आप उसमें छपाक छपाक कूदे हो? बारिश हुई है तब जरूर आप कूदे होंगे। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। तो क्या कभी आपने आश्चर्य नहीं किया कि बारिश क्यों हो रही है और कैसे बारिश होती है, हमेशा बारिश क्यों नहीं होती? ऐसे सवाल क्या आपके मन में नहीं आए? हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकेम आइस। क्या आपने कभी नोटिस किया मतलब ध्यान दिया कि जब वाटर फ्रीज होता है और क्या होता है, आइस बन जाता है। जब हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं मतलब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, आइस, बर्फ बन जाता है। एंड व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल बिकेम स्टीम व्हेन वी हीट इट। इसने कहा कि दो चीजें बताई कि जब हम पानी को ठंडा करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं, एक समय आता है वो फ्रीज होता है मतलब जम जाता है और बर्फ बन जाता है। ये पहली लाइन में बताई। और सेकंड लाइन में बताई है कि जब हम उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करना मतलब उबालना है, उबालते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। स्टीम मतलब भाप ही होती है भी। व्हेन वी हीट इट, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर। क्या आपको समर मतलब गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद है, अच्छा लगता है? या फिर शॉवरिंग मतलब नहाना विद वार्म वाटर इन द विंटर, और क्या सर्दियों में गर्म पानी से नहाना आपको अच्छा लगता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आप इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपकी नजर में हाँ होंगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हम किस प्रकार समझे कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी, चाहे ये हमारा शरीर हो चाहे पानी हो, हमें गर्म व ठंडे का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज जरूरी है। व्हेन वी हैव फीवर,
फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। इसने कहा कि जब चाहे वाटर हो चाहे हमारा शरीर, जब हमें बुखार होता है तो हमें क्या किस चीज का पता लगाना है कि हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, कि ये ढूंढना कि कोई चीज कितनी गर्म है। जब हमें बुखार होता है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर अब कितना है, कहीं हमें बुखार तो नहीं है या फिर वैसे ही शरीर गर्म है। इसलिए हमें ठंडे या गर्म का मापन का ज्ञान होना चाहिए और उसके बारे में हमें ज़रूरी सारी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम आगे इस बुक में सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन ये सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है आपका। ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें ठंडे और गर्म का ज्ञान होना चाहिए। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, उसने कहा कि ये पता लगाना कि कोई चीज़ कितनी गर्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मेजरमेंट हमें टेम्परेचर का पता होना चाहिए। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, इसने कहा कि अगर हम देखेंगे तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं हमारी सराउंडिंग में। कुछ के नाम दिए हैं, वो नाम दिए हैं आपके द पेपर वी राइट ऑन, कि जिस पेपर पे हम लिखते हैं वो, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर, मेटल की मतलब धातु की चाबी, द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, मैग्नेट मतलब चुंबक होती है, जैसे आपकी ऐसे बंद होती है ना ज्योमेट्री बॉक्स, तो यहाँ पे चुंबक लगी होती है, नीचे वो लोहे का होता है, जब आप बंद करते हैं ना उसके ढक्कन को तैसे वो चिपक जाता है, उसको ये मैग्नेट बोल रहा कि वो मैग्नेट भी। क्लोथ्स हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, कप भी ड्रिंक जिस कप में हम मिल्क पीते हैं वो, और भी बहुत सारी चीजें भी। रूलर आपको पता क्या होता है, वो आपका जो फुटा जिसको बोलते हैं ना स्केल, उसको ये बोल रहा है रूलर। और भी बहुत सारी चीजें। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किसकी बनी होती हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है, कोई प्लास्टिक की, कोई लकड़ी की, कोई किसी चीज की। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम किस प्रकार से मटेरियल्स को बांटे भी, कि प्लास्टिक में, धातुओं में, अधातुओं में, मतलब किस प्रकार को हम मटेरियल्स में बांटेंगे वो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैंने आपको बताया था ये डेमो लेक्चर है, 3 लेसन मैं आपको करवाऊंगा और आप कमेंट में बताएंगे कि आगे करवाने हैं या नहीं करवाने। क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि मटेरियल्स को हम किस प्रकार से बांटे, मतलब सिर्फ इस लेसन में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनके जो जवाब मिलेंगे वो आपको आगे के अध्याय में मिलेंगे। तो आगे कह रहा है वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास एक लिस्ट है क्वेश्चनों की, अनएंडिंग लिस्ट मतलब जो लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसे जैसे हम किताब को पढ़ते जाएंगे आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारे पास अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चन जो कभी खत्म नहीं होंगे पृथ्वी पर जो चीजें हैं उनके बारे में। क्लियर है बात आपको, चाहे कितने भी क्वेश्चन आप बना लीजिए। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, लेकिन हम जो हमारे क्वेश्चन है सिर्फ अर्थ के बारे में क्यों करें, क्या और कोई चीज नहीं है, मतलब अर्थ की जो चीजें हैं उसके बारे में क्यों, क्या और कोई चीज है जिसके बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यस वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड, इसके अलावा भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब किसके बारे में पूछेंगे, सन के बारे में, मून के बारे में, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन्स इन द स्काई, और जो आपके करोड़ों तारे हैं, लाखों तारे हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ अर्थ के बारे में ही नहीं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कि आप जो लीफ का स्ट्रक्चर है, मतलब ये देखिए कि इस प्रकार से कोई लीफ हो गया और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। या फिर डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कि किस प्रकार से जो थिंग्स हैं वो मूव करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब किस प्रकार से कोई कार्य हो रहा है।
और स्प्रेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड की, और या फिर आप उसके बारे में सीख रहे हैं कि किस प्रकार से एक मूंगफली है उसका छिलका अलग हो रहा है। We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। और हम ये आशा करते हैं कि इस चैप्टर का, इस बुक का प्रत्येक चैप्टर जो आपकी जिज्ञासा है, आपके अंदर साइंस को सीखने की, एक्सप्लोर करने की, अंडरस्टैंड करने की, वो बढ़ाएगी। इग्नाइट होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, उसको बढ़ाना। तो यही कहा कि आपकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी होता है जांच पड़ताल करना, यहाँ पे आएगा कि आपकी सीखने की इच्छा, तो आपके अंदर जिज्ञासा ये पैदा करेगा। ठीक है। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। और हम ये आशा करते हैं कि आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप उनके क्वेश्चंस आंसर ढूंढेंगे। क्लियर है बात आपको ये? इवन दो यू मे नॉट हैव नॉट रियलाइज्ड, कि आपने ये रियलाइज नहीं दिया, अभी तक आपने ये अनुभव नहीं किया कि आप फिलहाल, अभी तक आपको ये आभास नहीं हुआ। रियलाइज्ड होता है आभास होना, अनुभव होना। क्या? यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ यूर क्वेश्चंस, कि आपने ऑलरेडी मतलब अब तक आपके जीवन में अब तक ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन, कि आप अब तक आपके बहुत से क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रहे हैं। आप कैसे? सपोज यूर पेन स्टॉप्स राइटिंग, कि आपके पेन ने स्टॉप कर दिया, लिखना बंद कर दिया। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप होमवर्क कर रहे हैं और आपके पेन ने क्या कर दिया? लिखना बंद कर दिया। तो आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क यूर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड, और आपने ये अंदाजा लगाया कि इस पेन की शायद स्याही खत्म हो गई होगी। तो आपने खुद से कोई सिचुएशन देखी, ऑब्जर्व किया, फिर आपने क्या किया? गैस किया कि शायद इसकी पेन की स्याही खत्म हो गई होगी। अब आप क्या करेंगे? यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। जो आपके अंदर पेन के अंदर होता है सिक्का, उसमें अगर आप स्याही डलती, उसको खोल के आप क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या सच में स्याही खत्म हो गई है या नहीं हुई। इफ इट इज एम्प्टी, यदि ये खाली मिला, मतलब स्याही सच में खत्म हो गई होगी, यू वुड नो दैट यूर गैस वाज करेक्ट, और आप जान पाएंगे कि आपने जो गैस किया था वो क्या था? बिल्कुल ठीक था। गैस मतलब आपने जो अंदाजा लगाया था, वो गैस मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। बट सपोज यू फाउंड दैट इंक वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन जब आपने वो खोल के देखा पेन, तो स्याही खत्म नहीं हुई थी। क्लियर हुई? नाउ व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? दूसरी गैस करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि शायद इस पेन की स्याही खत्म नहीं हुई है, तो ये स्याही शायद जम गई होगी। यू वुड मेक अनदर गैस, दूसरा गैस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि जो इंक है वो शायद सूख गई होगी। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट, अब आपने जो अंदाजा लगाया है इसको भी आप टेस्ट करेंगे कि आपने सही गैस किया है या नहीं किया। अब आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई समथिंग एल्स, कि आप किस प्रकार पता लगाएंगे कि इसकी स्याही सूखी है या नहीं सूखी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये था आपकी जो आप क्वेश्चन आप ढूंढते हैं, क्वेश्चन करते हैं और आंसर आप ढूंढते हैं, यही क्या है? साइंस है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक बार, और यही काम क्या करता है? साइंस करता है भी। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई यूर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे दिया है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। जिस प्रकार आपने ये चीज अंदाजा लगाया कि आपका पेन चलना बंद क्यों हो गया, उसी मेथड को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। कि पहले कोई चीज घटित होते देखो,
फिर उसके बारे में कोई अंदाजा लगाओ, गैस करो, फिर उस गैस को चेक करो क्या वो गैस सही है। अगर वो सही नहीं मिली तो दोबारा गैस करो, और दोबारा गैस करके फिर उसको चेक करो क्या ये गैस सही थी। अगर ये अंदाजा आपका सही था तो फिर क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड भी इसको बोलेंगे, कि पहले आप चीज को ऑब्जर्व करो, फिर अंदाजा लगाओ, फिर उसको चेक करो। क्लियर है बात ये यहां तक आपको, साइंटिफिक मेथड। तो ये कह रहा है कि साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। जो साइंस है ना वो आपको फैक्ट होते तथ्य है, तथ्य मतलब किसी चीज के बारे में जो लिखा हुआ है वो आपको याद करना। कि जो साइंस है वो सिर्फ ये नहीं कि आपको फैक्ट याद कर लिए, फिगर्स आपको याद कर ली कि उसका जन्म कब हुआ था, उसने आविष्कार इसका कब किया था, ये चीज नहीं है। और ना ही एक्सपेरिमेंट करने को साइंस बोलते हैं। ये चीजें साइंस में शामिल है, लेकिन साइंस में और भी बहुत चीज है। अब साइंस में बताया है इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये साइंस क्या है, इट इज अबाउट ए फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है जिसमें, और हमें हेल्प अस टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस। साइंस में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, और जो हमारे सवाल हैं उनके आंसर हम ढूंढते हैं उस प्रोसेस से। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, और वे कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। वो स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दिए, जैसे आपके पेन के केस में हुआ था। पहले चीज को क्या करना है, देखना है, विचार करना है, फिर उस चीज का आपको क्या करना है, अंदाजा लगाना है, फिर उस अंदाजे को आपको चेक करना है। तो देखिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ये वही मिलेगा जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डी नॉट अंडरस्टैंड। कि सबसे पहले हमें उस चीज को देखना है, ऑब्जर्व करना, अनुभव करना है, जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें हमें आनंद आता है, या फिर जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही। दिस मेक्स अस वंडर, ये हमें आश्चर्यजनक करेगा, एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, और हमारे दिमाग में एक कोई क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड। जैसे पेन बंद हो गया था ना, तो हमने देखा पेन बंद हो गया था, शायद इसकी स्याही खत्म हो गई थी, ये यहाँ पे हो गया। देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, और जैसे ही हम उस चीज को देखते हैं, हमारे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि क्यों हुआ ऐसा। वी टेस्ट दिस गैस एंड एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको टेस्ट, जो हमने गैस किया है उसको टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट के कारण, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब देखिए कैसे करते, अब देखिए एक कोई लिक्विड है, पानी है, ए और बी मैंने दो चीजें डाल दी, और ये पानी क्या हो गया, मीठा। जब मैंने इसको पी के देखा तो पानी क्या मिला, मीठा मिला। अब मुझे ये पता लगाना कि पानी मीठा किस कारण हुआ, या तो ए के कारण या बी के कारण। अब मैंने सोचा कि शायद ए मीठा होगा, गैस कर लिया कि ए मीठा था, तो मैंने पानी में ए को नहीं डाला, अब की बार सिर्फ किसको डाला, बी को डाला। और जब मैंने पानी पिया तो बी भी क्या, पानी फिर क्या मिला, मीठा। क्या इसका मतलब ये हो गया, क्या ए मीठा नहीं था। फिर मैंने और ऑब्जर्वेशन की कि फिर अकेले ए को डाल के देखा, तब भी पानी क्या था, मीठा था। इसका मतलब ए और बी दोनों मीठे हैं। हमारी जो गैस है उसको हमें चेक करना है, और साथ साथ पूरी कंप्लीट जो ऑब्जर्वेशन करनी है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर हमें रिजल्ट लिखना है कि ए और बी दोनों मीठे थे। तो वही कह रहा है कि हमें गैस करना है, हमारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन गैसों को चेक करना है जो हमने अनुमान लगाया है। और वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ द एक्चुअली आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और फिर उनको एनालाइज करना है, मतलब उनकी जांच पड़ताल करनी, जो रिजल्ट आएंगे कि वास्तव में सही आंसर क्या है। पेन वाले केस में आपने दो गैस किए थे, एक गैस आपने, एक अंदाजा आपने लगाया था कि स्याही खत्म हो गई थी, और फिर उसके बाद जब आपने चेक किया तो स्याही खत्म नहीं थी। फिर आपने क्या अंदाजा लगाया कि शायद स्याही सूख गई, जब आपने उसमें फूंक मारी या फिर गर्म किया धूप में तो पेन चलने लगा, तो सही आंसर, सही
आंसर क्या था आपके क्वेश्चन का कि उसकी स्याही जम गई थी। यही क्या है, साइंटिफिक मेथड है कोई भी चीज करने का, और यही साइंस है। साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग। इसने कहा कि जो साइंटिस्ट है ना, वो लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्या करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए, टू डिस्कवर न्यू थिंग, और नई चीजों को खोजने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। इसने कहा कि और भी बहुत से लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं, वो भी क्या है, एक साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। वो कौन से, आपके डेली लाइफ में, जैसे आपने पेन वाले केस में, आप भी उस समय क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे थे। आपने क्वेश्चन बनाया, गैस किया, और उस गैस को ऑब्जर्वेशन की, चेक की। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker। इसने कहा कि एक आदमी दाल बना रहा था और दाल बाहर आ गई कुकर से, तो उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि दाल बाहर क्यों आई, और उसने आंसर भी दिया कि शायद पानी ज्यादा था। तो उसने अंदाजा भी लगाया, क्वेश्चन भी किया, चीज को ऑब्जर्व भी की, और फिर उसको चेक करेगा क्या पानी सच में ज्यादा था। साइंटिफिक मेथड है, तो वो भी क्या था, एक साइंटिस्ट है। मतलब उस समय के लिए वो साइंटिस्ट है, पूरे जीवन के लिए नहीं। उसके बाद वाज देयर टू मच वाटर, तो उसने अंदाजा लगाया क्या उसमें पानी ज्यादा था। उसके बाद देखिए एक बाइसिकल रिपेयरिंग वाला है, तो उसने देखा टायर इज फ्लैट, जो टायर था उसमें से हवा निकली हुई थी, क्योंकि टायर वैसे तो ऐसे राउंड होता ना, इस प्रकार से मिलेगा आपको पूरा, लेकिन जब उसने साइकिल देखी तो जो वो क्या था, फ्लैट था, कि वो पिचका हुआ था अभी। तो उसने फ्लैट क्यों था, तो उसने क्वेश्चन किया कि शायद इसमें पंचर हो गया, हवा निकल गई। तो उसने क्वेश्चन किया कि वायर डिड द एयर लीक आउट, की हवा कहाँ से निकल रही होगी, पंचर है या फिर उसकी वाल होती है हवा डालने वाली, वहां से है। अब वो दोनों चीजें चेक करेगा और अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा। साइंटिफिक मेथड है। फिर एक इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है और वो ये चेक कर रहा है कि ट्राइंग टू फाइंड व्हाई ये लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, कि एक लाइट का बल्ब है वो जल नहीं रहा। तो उसके मन में क्वेश्चन आता क्यों नहीं जल रहा। अब आंसर वो अंदाजा लगाता है किस चीज का, कि इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, या तो बल्ब में कोई दिक्कत है या फिर स्विच में दिक्कत है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स वी आर ऑल इन ए वे साइंटिस्ट। उसने कहा कि जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी चीज को देख के और उसका आंसर भी निकालते हैं और उस आंसर को चेक करते हैं, तो वी ऑल आर साइंटिस्ट, हम सब उस समय क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। ये बात आपको समझ में आई। साइंटिफिक मेथड अब आपके दिमाग में पूरी तरह बस चुका होगा। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? इसने कहा कि अब आपको क्या महसूस हुआ कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम क्या है, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। जैसे आपने अब तक आप पेन चेक करते आ रहे थे तो आपको पता नहीं था ये साइंटिफिक मेथड, और आप सारे बच्चे यही काम करते आ रहे होंगे, एक साइंटिफिक मेथड है। और आप दिमाग में सोचिए आप किस किस चीज के बारे में अंदाजा लगाते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू some extent, learning science will develop our capability for finding solution to bigger problems and solving more mystery of the universe। इसने कहा कि we all apply the scientific method to some extent, कि कहीं ना कहीं हम सब साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटी, जो हमारी योग्यता है ना, इसको क्या करती है, वो बढ़ाती है।
टू फाइंडिंग सॉल्यूशन बिगर प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे पेन की स्याही खत्म हो गई, आपका पेन टूट गया, आपका इरेजर को कुछ हो गया, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम साइंटिफिक मेथड बढ़ाते जाते हैं, उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बाद में ये हमें योग्य बनाती है, डेवलप मतलब विकसित करती है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी योग्यता टू फाइंड सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स। तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन इस प्रकार ढूंढ सकते हैं। एंड सॉल्विंग मोर मैजिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स, और हम क्या करते हैं, जो मोर ज्यादा रहस्य हैं दुनिया के, उनसे हम पर्दा उठाते हैं। इसी प्रकार वे साइंटिस्ट कहलाते हैं, हम लोग भी। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई? एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। तो इसने कहा कि सबसे पहली बात यही है साइंस को समझने के लिए, कि अगर आपको साइंस को समझने के योग्य बनना है अच्छी तरह से, तो सबसे पहले आपको फॉरमोस्ट थिंग, सबसे फॉरमोस्ट होता है सबसे पहली, फर्स्ट और सबसे पहली चीज क्या है, थिंग इज टू बी क्यूरियस। आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखने चाहिए, मैं आपको क्वेश्चनों के जवाब दूंगा जहां पे आप पजल होंगे। और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, और ध्यान पूर्वक अपने चारों तरफ चीजें हैं उनको क्या करना, आपको अनुभव करना है। जो आपको चैप्टर में पढ़ाया जाए उससे जो रिलेटेड चीजें हैं आपको अपने चारों तरफ देखनी है, उनसे आपको सीखना है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम जिज्ञासु होंगे, जानने की इच्छा होगी, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, और हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे होंगे जो क्वेश्चन पूछते रहते, विशेषकर साइंस के लेक्चर में। पोजिंग मतलब क्वेश्चनों को रखना सामने। आस्किंग हाउ एंड वाई, और क्या कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैसे और क्यों। ये बात क्लियर आपकी आंखें। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, और ये ध्यान रखना कि ये जो संसार है ना, ऐसी चीजों से भरा पड़ा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। थिंग दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और जो चीजें हैं जिनके बारे में नहीं जानते ना, जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते, वो चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं कि आप उनके बारे में कब सीखोगे। क्लियर बात यहां तक? साइंस इज रेयरली डन अलोन, कि साइंस ये नहीं कि अकेला आदमी कर लेगा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, ये ग्रुप में पढ़ाई की जाती है, और अब आपके ग्रुप में मैं भी शामिल हो गया हूं। मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे कंप्लीट साइंस। रेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से कोई आपको एक दो केस मिलेगा जो अकेला हो भी साइंस पढ़ने के लिए, मतलब डिस्कवरी वगैरह के लिए। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार के जो साइंटिस्ट है, वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम्स, वो टीम्स बनाकर काम करते हैं भी। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, यदि आपको खुद से कोई उत्तर न मिले, मतलब आपको अकेले को कोई आंसर न मिले, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, अपने फ्रेंड्स से पूछना आपकी सहायता करने के लिए, जो क्वेश्चन आपके मन में है शायद वो आपको बता दे। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग टुगेदर, और जब आप टीम बना के क्वेश्चनों का आंसर, मतलब दो चार ग्रुप आपके हो जाएंगे, और जब आप उस क्वेश्चनों का आंसर ढूंढेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा आनंद आएगा। ये बात क्लियर हुई आपकी? ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इज ग्रेड 6, और ये भी ध्यान रखना कि आप कक्षा 6 में आपको अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। डू नॉट वरी, यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond, और आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो यात्रा है
साइंस सीखने की इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और अगले 5 सालों तक 6, 7, 8, 9, 10 आप साइंस की पुस्तक जरूर पढ़ेंगे। उसमें आपके सभी सवालों के मैक्सिमम सवालों के जवाब मिलेंगे और हो सकता है कि आप आगे +1 +2 या फिर और आगे साइंस पढ़े, लेकिन आपको 5 साल साइंस पढ़नी होगी और उस 5 साल की साइंस की यात्रा के दौरान मैं आपके साथ रहूँगा। तो ये था हमारा अध्याय 1, इसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसमें हमारा साइंस का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।